नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ के सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स ने एक टेंडर जारी किया है नेक्स्ट बैंड एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार के लिए, जिसका इस्तेमाल डायरेक्टेड एनर्जी वेपनरी में किया जाएगा और इस सिस्टम को 6x6 वाहन पर माउंट किया जाएगा। इसके अलावा सर्च और ट्रैक रडार और 3D इलेक्ट्रो ऑप्टिक ट्रैकिंग सिस्टम भी इसमें होगा, जो कि इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि डीआरडीओ एक हाई पावर लॉन्ग रेंज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को बना रहा है और इस रडार की एक्सपेंड डिटेक्शन रेंज 25 किलोमीटर होगी और ये 0.1 स्क्वायर मीटर के रडार क्रॉस सेक्शन के ऑब्जेक्ट्स को पहचान सकता है। साथ ही साथ ये 8 किलोमीटर पर 0.01 स्क्वायर मीटर के ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ नेक्स्ट जनरेशन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसके तहत सॉलिड फ्यूल 300 मिलीमीटर रॉकेट प्रोजेक्टाइल को तैयार किया जाएगा, जो कि अलग अलग वॉर हेड्स के साथ होंगे। और डीआरडीओ 300 मिलीमीटर लॉन्ग रेंज रॉकेट के 2 वेरिएंट्स पर काम कर रहा है, जिसमें कि एक गाइडेड वेरिएंट होगा और दूसरा अनगाइडेड वेरिएंट होगा, जिसकी फायरिंग रेंज 150 किलोमीटर या फिर उससे आगे की होगी। और ये दोस्तों भारत की इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गाइडेड वेरिएंट में कंट्रोल यूनिट होंगी, जो कि व्यक्तिगत रूप से हर प्रोजेक्टाइल का फ्लाइट मिशन डेटा देगा और इस तरह से इसे कस्टमाइज भी किया जा सकता है फ्लाइट रेंज और ट्रेजेक्टरी के साथ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA के स्केल मॉडल का हाई स्पीड विंड टनल टेस्टिंग करेगी इसके एयर इनटेक्स का। दोस्तों AMCA का सर्पेंटाइन एयर इनटेक होगा, जो कि इस फाइटर जेट इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। और जो सर्पेंटाइन डैक होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जेट इंजन को सामने से दुश्मनों के रडार सिस्टम से बचाने में। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश फर्म रॉल्स रॉयस पर आरोप लगे हैं इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के हॉक 150 एडवांस जेट ट्रेनर घोटाले के मामले में। और ये सभी आरोप बताते हैं कि कोई बीच का व्यक्ति यानी कि बिचौलिया इस घोटाले में शामिल था। दोस्तों अगर इस घोटाले में आरोपी की पुष्टि होती है तो रॉल्स रॉयस को अगले 5 सालों तक भारत का कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो जेट इंजन प्रोग्राम है भारत का, जो कि संयुक्त रूप से बनाया जाना है एक हाई थ्रस्ट इंजन का AMCM Mark II प्रोग्राम के लिए, उस स्टैंडर्ड से दोस्तों रॉल्स रॉयस बाहर हो सकता है और इसका फायदा अमेरिकन, जनरल इलेक्ट्रिक और फ्रांस की फर्म साफ्रान को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों जर्मनी के रक्षा मंत्री 4 दिनों की भारत यात्रा पर आने वाले हैं और इस दौरान वो 6 एडवांस सबमरीन का ऑफर भारत को करेंगे, वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत। इसके अलावा वो वेस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर भी जाएंगे और मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड का भी दौरा करेंगे और जहां पर एक MOU साइन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों वो इंडो जर्मनी मिलिट्री एक्सरसाइज पर भी बात करेंगे, जो कि 2024 में होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत आ चुके हैं और इस दौरान जो मेन फोकस होगा वो भारत में F414-6 इंजन को स्थानीय स्तर पर भारत में बनाने को लेकर होगा। कहा जा रहा है कि इसमें MOU भी साइन हो सकता है। इसके अलावा 18 पीडिएटर आर्म ड्रोन की खरीद को भी फाइनलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा भारत और अमेरिका डिफेंस सेक्टर में नए क्षेत्रों में सहयोग भी कर सकते हैं और एक बार ये अप्रूवल मिल जाता है तो भारत में जेट इंजन प्रोडक्शन पर ये एक बड़ी घोषणा होगी। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।